हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, विषय हिंदी कक्षा 10 की किताब में जो प्रश्न दिया गया है उन सभी प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं, यानी 173 प्रश्न है टोटल। तो हमने जो है 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 41 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। स्टूडेंट जो है किताब में जो 41 नंबर पे प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आपको लिखना है स्टूडेंट, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 42वां किताब में भी प्रश्न दिया गया है 42 नंबर पे कि किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को उत्तर लिखना है कि राहुल सांस्कृत्यायन यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, क्योंकि एक बोला था तो एक का नाम लिखना है। तो आपको एक लिखना है कि राहुल सांस्कृत्यायन यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। तो ये इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 46वां प्रश्न है। हमने जो है 42 के बाद 43, 44, 45 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्योंकि इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो सभी प्रश्न जितने भी किताब में दिया गया है 43, 44, 45 नंबर पे, ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। 46 नंबर पे जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है, उत्तर इस तरह से लिखना है। पहले आपको ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखने के बाद आपको डैश कर देना है। डैश करने के बाद आपको तब लिखना है नंबर 1 विनय मोहन शर्मा, उसके बाद नंबर 2 में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि जहाज 52 पे प्रश्न है। इसके पहले जो 46 के बाद जो 47, 48, 49, 50, 51 ये सभी जो प्रश्न है ये कभी परीक्षा में आए नहीं हैं, इसको भी हमने छोड़ दिया है। उसके बाद 42वां प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है 52 नंबर पे जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि जहाज का जो पंछी है इसके लेखक कौन है, ये बताना है। तो आपको लिखना है कि जहाज के पंछी के लेखक, उसके बाद लिखना है इलाचंद्र जोशी जी हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, मगर आप लोग अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसा मत लिखना कि इलाचंद्र जोशी, ऐसे लिख के मत छोड़ देना। मगर जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है कि जहाज का पंछी के लेखक के बाद आपको ये लिखना है इलाचंद्र जोशी जी हैं, इस तरह से लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट 53 नंबर पे प्रश्न है, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। तो आपको लिखना है कि कह रहा है कि 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि 2 आत्मकथा लेखकों के नाम के बाद आपको डैश कर देना है। उसके बाद लिखना है नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि 2 पूछ रहा है। नंबर 1 में आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद नंबर 2 में लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्टूडेंट 54 नंबर पर प्रश्न है, कहा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम, बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो 100% आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी कह रहा है और राजश्री के नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। लेखक का मतलब कि ये जो ध्रुव स्वामिनी है और राजश्री है इसके लेखक कौन है। तो आपको लिखना है उत्तर में कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, और राजश्री के भी कौन लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इस तरह से कि ताकि जो है ज़्यादा समय ना लगे, मगर आप लोग इस तरह से मत लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से लिखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इस तरह से आप लिखिएगा। मैं जो अभी बोला वही लिखिएगा कि उत्तर अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो आपको लिखना है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो उत्तर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो अज्ञेय जी का जो है किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो आपको बताना है कि अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम शेखर एक जीवनी है। तो एक लिखना है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखा है, तो आप जो है बहुत सारा किताब में खोलेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे बता दिया शेखर एक जीवनी, चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे आप जो है दूसरा भी लिख सकते हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुविकल्पी टाइप के भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। विधा मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये आत्मकथा है, नाटक है, या निबंध है, या फिर कहानी है, ये सब बताना रहता है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, वो क्या है, आत्मकथा है। तो आपको उत्तर इस तरह से नहीं लिखना है कि आत्मकथा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, आत्मकथा है, इस तरह से लिखिएगा। क्या भूलूं, क्या याद करूं, आत्मकथा विधा है, इस तरह से लिखिएगा उत्तर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म इसी तरह से लिख देता हूँ ताकि जो है कम समय लगेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने अभी आप लोगों को बताया। अगली जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी कि 58 नंबर के बाद जितने प्रश्न अभी बचे हैं उन सभी का अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग जो है अच्छे से इन सभी प्रश्नों को मैंने जो अभी बताया है कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करना शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।